ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इमोशनल वक्त, क्योंकि यहाँ पे हम सब ने देखा है रोहित की मौत हो चुकी है और रूही पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसे में अरमान रूही का सहारा बनता हुआ नजर आ रहा है और जा रहा है अपनी अभिरा से दूर। हम सब ने देखा है रोहित के मौत के बाद पूरे पोद्दार परिवार में मातम सा छा गया है, लेकिन वही दूसरी ओर रूही पूरी तरह से टूट चुकी है। रोहित जिस तरह से रूही को छोड़ के चला गया है, ऐसे में रूही के सामने आ गया है बड़ा सवाल कि उसके बेटे दक्ष का पिता कौन बनेगा, उसकी परवरिश क्या कौन करेगा, क्या अब दक्ष को पिता का प्यार मिल भी पाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे रूही नहीं चाहती है कि जिस तरह से वो बिना पिता की बड़ी हुई है, उसी तरह से उसके बच्चे दक्ष को भी पिता का प्यार ना मिले। और इसी वजह से रूही की नज़र पड़ जाती है अरमान पर। यहाँ पे अरमान भी पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन फिर भी अपने भाई को दिए वादे को निभाते हुए उसकी पत्नी और बेटे की सुरक्षा करता है, उनका सहारा बनता है। रूही इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए बार बार अरमान के करीब जाने की कोशिश करती है। वही रूही सोच रही होती है कि अभिरा के पास उसका पति है, पूरा परिवार है, उसकी ज़िंदगी में तो कुछ भी अधूरा नहीं है, बल्कि रोहित के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह से अधूरी हो गई है। यहाँ पे अभिरा से एक बार फिर से नफरत करती हुई नजर आने वाली है रूही। और यहाँ पे कर देती है रूही अभिरा और अरमान के बच्चे को देने से इनकार, कह देती है कि इनके पास तो उनका बच्चा भी हो जाएगा, लेकिन इस बच्चे को अगर तुम्हें चाहिए अभिरा तो अरमान मुझे देना होगा। अब यहाँ पे बड़ी शर्त रख देती है अभिरा के सामने। यहाँ पे रोहित अपने वादे से बंधा होता है, वो पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है कि आखिर रूही ये सब क्यों बोल रही है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के किए हुए वादे को निभाने के लिए रूही का साथ देता है और दक्ष का पिता बन जाता है। यहाँ पे अभिरा देख रही होती है कि एक बार फिर से अरमान भावनाओं में बहकर फैसला ले रहा है, और ऐसे में अभिरा पूरी तरह से डर रही होती है कि एक बार फिर से अभिरा के साथ गलत ना कर दे अरमान। और रूही का बर्ताव देखकर अभिरा तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, और यहाँ पे जब रूही अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, तब अभिरा अपने दोनों बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। किसी को भी ये पता नहीं होता है कि आखिरकार अभिरा कहाँ गई है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है। वही दूसरी ओर अरमान और रूही को साथ देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे अरमान रूही के दक्ष की परवरिश करता हुआ नजर आने वाला है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आने वाला है। रूही का बेटा बड़ा हो जाता है और वो अरमान को ही अपना पापा समझ लेता है। यहाँ पे अरमान को ही अपना पापा मान के चलता है। ये दूसरा बच्चा जो अभिरा के पास है, वो अपने पापा के प्यार के लिए तरसता रहता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि अब आगे आने वाले एपिसोड में अभिरा आने वाली है अपने बच्चे को लेकर वापस से अरमान के पास, और क्या दिलाने वाली है अरमान को उसका पिता होने का अधिकार। यहाँ पे क्या उसके बच्चे को मिल पाएगा अपने पापा का प्यार। आप सबको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं।